ये एक सच्ची कहानी है जब क्रिस्टोफर मैकनलिस अपने घर, अपनी फैमिली, सब कुछ छोड़कर एक ऐसे सफर पर निकल पड़ता है जिस सफर का कोई एंड नहीं होता। कहानी शुरू होती है मई 1990 से, जब क्रिस्टोफर अपनी ग्रेजुएशन ए ग्रेड से पास आउट करते हैं। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद क्रिस्टोफर के मॉम डैड उसको एक नई गाड़ी देना चाहते हैं, पर क्रिस्टोफर बोलता है कि मुझे नई गाड़ी की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उसके मॉम डैड चाहते हैं कि उसे नई गाड़ी दे, लेकिन क्रिस्टोफर उस गाड़ी को एक्सेप्ट नहीं करता। इसके कुछ वक्त बाद क्रिस्टोफर अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे अपना आइडेंटिटी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ जला देता है और सब कुछ फाड़ देता है। उसके अकाउंट में $24,000 होते हैं जो उसकी पढ़ाई के लिए उसकी मॉम डैड ने जमा किए थे। क्रिस्टोफर इन सब पैसों को एक चैरिटी को दे देता है और अपना बैग उठाकर घर से निकल जाता है। असल में क्रिस्टोफर ने किसी को ये नहीं बताया होता कि वो कहाँ जा रहा है, वो बस अपना बैग लेके घर से निकल जाता है। दरअसल क्रिस्टोफर का दिल अपने मॉम डैड के रिश्ते की वजह से और उनसे मिले कम प्यार की वजह से कहीं ना कहीं इस दुनिया से दिल भर चुका होता है, और इसीलिए वो अपनी गाड़ी उठाता है और अपनी सारी पहचान को और अपनी पूरी जिंदगी को पीछे छोड़कर किसी ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ उसे कोई न जानता हो। अब अपने सफर में निकलने के बाद वो रात को अपनी गाड़ी एक जगह पे पार्क करता है और वहाँ पर सो जाता है। लेकिन जहाँ पर ये सो रहा होता है वो एक फ्लड एरिया होता है, और रात को जब वो सो रहा होता है तो वहाँ पर फ्लड आ जाता है और उसकी गाड़ी उस फ्लड में फंस जाती है और उसे अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर आगे का सफर पैदल करना होता है। लेकिन उस सफर में निकलने से पहले वो अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट निकाल देता है ताकि कोई पहचान ना पाए कि ये गाड़ी क्रिस्टोफर की है, और उसके पास जितने भी डॉलर्स होते हैं वो सब जला देता है। अब क्रिस्टोफर के पास कुछ भी नहीं होता सिवाय उसके बैग और उसके सपनों के। अगले सीन हमें ये दिखाते हैं कि क्रिस्टोफर अब लिफ्ट मांगकर आगे का सफर पूरा करता है, क्योंकि उसके पास ना गाड़ी और ना पैसे। उसका जहाँ मन करता है वहाँ सो जाता है, मानो उसने इस पूरी दुनिया को अपना घर समझ लिया है। और अब उसने अपना नाम भी बदल लिया है, उसका नया नाम है अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प। अब इसी सफर के दौरान उसकी एक कपल से मुलाकात होती है, इनका नाम है रेनी और जैन। ये क्रिस्टोफर को, जो अब अलेक्जेंडर बन चुका है, उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देते हैं। अब एक जगह ये खाना खा रहे होते हैं, तब जैन उसे बोलती है कि हम भी तुम्हारी तरह हैं, बस फर्क ये है कि तुम पैदल सफर करते हो और हम गाड़ी से। इसके बाद क्रिस्टोफर कुछ दिन इन्हीं के साथ रहता है। एक दिन रेनी उसे बताता है कि जैन और मेरे बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है। असल में वो अपने पास्ट से निकल नहीं पा रही होती, मतलब कि जैन का जो पहले बॉयफ्रेंड था उसने इसे छोड़ दिया था और इसीलिए आज भी ये उस गम में रहती है। आगे वो उसे बताता है कि जब तुम हमें मिले थे तब भी हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लेकिन मैं जैन से बहुत प्यार करता हूँ। क्रिस्टोफर बोलता है कि कुछ लोग तो अपने आप को प्यार के लायक ही नहीं समझते हैं, और रेनी क्रिस्टोफर को बोलता है, अरे वाह, तुम तो बड़े समझदार हो, तुम कोई बाबा वगैरह तो नहीं हो। क्रिस्टोफर उसे बोलता है कि बालों में से तो तुम लगते हो क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं। अब क्रिस्टोफर जब इनके साथ रहता है तो इन दोनों के रिश्ते में बहुत सुधार आता है, लेकिन क्रिस्टोफर को आगे जाना होता है, वो अलास्का जाना चाहता है, और इसीलिए वो इन दोनों को छोड़कर अपने आगे के सफर के लिए निकल जाता है। अभी तक वो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में था और उसके बाद वो पहुंच जाता है ईस्टर्न साउथ डकोटा, और उसे घर से निकले हुए आज 2 महीने हो चुके हैं। इसके बाद क्रिस्टोफर की मुलाकात होती है वेन वेस्ट्रोबर्ग से, जिसके पास बहुत बड़े खेतों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और क्रिस्टोफर यहाँ पर काम करता है। वो बड़ी बड़ी मशीनों से फसल काटता है और गोदाम में काम करता है, लेकिन वो अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि वो जो भी कर रहा होता है वो अपनी मर्जी से कर रहा होता है। और यहीं पर वो वेस्टरबर्ग से एक गन की डिमांड करता है, क्योंकि उसे अलास्का के जंगल जाना होता है। उसे अपनी सेफ्टी के लिए और शिकार के लिए गन की जरूरत है। वेस्टरबर्ग उसे गन दिला देता है। इसके बाद वेस्टरबर्ग को किसी वजह से पुलिस पकड़ लेती है और क्रिस्टोफर का वहां तक का भी सफर खत्म हो जाता है और यहाँ से वो आगे निकल जाता है। अब क्रिस्टोफर डिसाइड करता है कि वो कोलोराडो झील को पार करेगा, लेकिन उस झील को पार करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है जो क्रिस्टोफर के पास नहीं होती, और वो परमिशन लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती। वो बोलते हैं कि तुम अपना नाम वेटिंग लिस्ट में लिखवा दो और जब तुम्हारा नंबर आएगा तब तुम जा सकते हो। अब जब क्रिस्टोफर वेटिंग लिस्ट देखता है तो उसका नंबर 12 साल बाद होता है। वो कहता है कि 12 साल इंतजार करना पड़ेगा सिर्फ झील पार करने के लिए। इसके बाद क्रिस्टोफर बिना परमिशन के झील में कूद जाता है अपनी बोट के साथ, और जब वो आगे जाता है तो उसे एक कपल मिलता है। वो उसे बताते हैं कि तुम इस झील के सहारे मैक्सिको भी जा सकते हो। तभी वहाँ से पीछे पुलिस आ जाती है जो उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन क्रिस्टोफर वहाँ से निकल जाता है और वो उस झील के सहारे सीधा मैक्सिको पहुँच जाता है। लेकिन मैक्सिको पहुँचने से पहले उसने रास्ते में बहुत वक्त बिताया होता है। अब सफर में उसे एक गुफा मिलती है और उस गुफा में वो 36 दिनों तक रहता है और वहाँ रहकर वो नेचर को बहुत करीब से देखता है। इसके बाद वो दोबारा शहर पहुंच जाता है, और शहर पहुंचने के बाद उसे घुटन होना शुरू हो जाती है और वो शहर छोड़कर दोबारा अपने आगे के सफर में निकल जाता है। इस बार वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों में ट्रैवल करता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, तो इसलिए वो माल गाड़ी का सहारा लेता है। लेकिन एक बार उसे रेलवे पुलिस पकड़ लेती है और बहुत मारती है, और उसके बाद क्रिस्टोफर दोबारा लिफ्ट मांगना शुरू कर देता है। अब आगे सफर तय करते हुए वो स्लेप सिटी पहुंच जाता है, और यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है जैन और रेनी से, और ये वही कपल होता है जो उसे घर से निकलने
निकलने के बाद पहली बार मिला था। क्रिस्टोफर की एक और लड़की से मुलाकात होती है। इस लड़की का नाम ट्रेसी होता है और ट्रेसी क्रिस्टोफर को बहुत पसंद करती है, लेकिन क्रिस्टोफर उस पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, जिसकी दो वजूहत होती है। एक तो उसकी एज बहुत कम होती है और दूसरा क्रिस्टोफर को अपने आगे के सफर में निकलना है, मतलब कि उसे अलास्का जाना है और यही उसका मेन गोल होता है। अब कुछ वक्त वहाँ रहने के बाद वो अपने अलास्का के सफर के लिए निकल जाता है और वो सफर के दौरान सेल्टन सिटी में अपना कैंप लगाता है। कैंप में 2 हफ्ते रहने के बाद वहाँ पर उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जिसका नाम रॉन फ्रेंड्स होता है। रॉन फ्रेंड्स एक रिटायर आर्मी ऑफिसर है, लेकिन अब वो लेदर कंपनी में काम करते हैं। इस आदमी को क्रिस्टोफर काफी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगता है। रॉन फ्रेंड्स उसे बताता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली गुजर गई थी। यहाँ पर वो क्रिस्टोफर को लेदर का काम भी सिखाता है और लेदर का काम सीखने के बाद क्रिस्टोफर अपने लिए एक बेल्ट बनाता है जिसमें वो अपनी पूरी जर्नी की डिटेल्स को मेंशन करता है। अब क्रिस्टोफर यहाँ पर 2 महीने रहने के बाद डिसाइड करता है कि वो फाइनली अलास्का जाएगा, क्योंकि अलास्का अब यहाँ से बहुत दूर नहीं है। लेकिन रॉन फ्रेंड्स नहीं चाहता कि क्रिस्टोफर आगे जाए। वो उसे बोलता है कि तुम यहीं रुक जाओ और मेरे पोते बन जाओ। क्रिस्टोफर बोलता है कि मैं इस बात की इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे अलास्का जाना होगा। जब मैं अलास्का से वापस लौटूंगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से आगे निकलने के बाद एक आदमी उसे लिफ्ट देता है और उसको अलास्का के बॉर्डर तक छोड़ देता है और जाने से पहले वो उसे अपने शूज भी देता है जो बहुत लंबे होते हैं। वो बोलता है कि इससे तुम्हारे पैर गीले नहीं होंगे। अब क्रिस्टोफर वहाँ पहुँच गया है जहाँ वो पहुँचना चाहता था और उसे घर से निकले हुए तकरीबन 21 महीने हो चुके हैं। अब अलास्का के काफी अंदर जाने के बाद वो एक पेड़ की तन्हाई पर अपनी टोपी की निशानी लगा देता है, क्योंकि उसके आगे एक झील होती है जो उसे पार करनी होती है। और वो ये निशान इसलिए लगाता है ताकि कभी भी उसे वापस आना हो तो इस टोपी से उसे पता चल जाए कि उसने यहाँ से झील पार की थी। अब वो झील पार करता है जो बहुत ही नॉर्मल होती है। वो पैदल चलकर उस झील को पार कर लेता है और वो उस पार पहुंचकर कैंप लगाता है और वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। अलास्का में बर्फ ही बर्फ है और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है और यहाँ पर बहुत ठंड होती है। वो आग जलाता है और छोटे मोटे शिकार करके अपना पेट भरता है, क्योंकि उसके पास बंदूक होती है जो शिकार करने में उसके काम आ रही होती है। अब उसे एक वेन दिखती है जो बस टाइप की होती है और जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उसमें एक गद्दा और आग जलाने के लिए जगह होती है। उसे एक बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। अब क्रिस्टोफर उस छोटी सी बस को अच्छी तरह से साफ करता है और उसे रहने लायक बनाता है और उसमें रहना शुरू कर देता है। अब क्रिस्टोफर वो जिंदगी जी रहा था जो वो जीना चाहता था और वो वहाँ पहुँच गया होता है जहाँ वो आना चाहता था। क्रिस्टोफर की खास आदत होती है, वो बहुत पढ़ता है और लिखता भी बहुत है और वो उस जर्नी में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए सब लिखता है ताकि उसका जो भी एक्सपीरियंस था वो हमेशा उसके साथ रहे। शुरू में अलास्का के दिन बहुत नॉर्मल थे, लेकिन धीरे धीरे उसके खाने पीने की चीजें भी खत्म होने लगती हैं। अब वो कम से कम खाता है, जिसकी वजह से उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है। जो बेल्ट उसने पहन रखी थी उसमें वो बार बार छेद करता है, क्योंकि उसकी कमर कम होना शुरू हो गई थी और वो बार बार छेद करके अपने बेल्ट को टाइट करता है। उसका खाना अब पूरी तरह से खत्म हो रहा होता है। तब वो सोचता है कि एक बड़े जानवर का शिकार करके उसे कई दिनों तक चलाऊंगा, और वो एक बड़े जानवर का शिकार करता भी है। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उस शिकार का सारा मीट सड़ना शुरू हो गया और उसमें कीड़े पड़ गए होते हैं, जिससे क्रिस्टोफर बहुत मायूस हो जाता है और उसे एक बात समझ आ जाती है कि कुदरत के आगे कभी किसी की नहीं चलती। अब जब क्रिस्टोफर कुछ हफ्ते वहाँ पर रह लेता है तो उसको एहसास होता है कि खुशियाँ सिर्फ अपने लोगों और अपनी फैमिली के साथ हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ से वापस चला जाएगा। वो अपना बैग पैक करता है और वापस जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि जिस झील को वो पैदल पार करके आया था वो बहुत तेज बह रही होती है और उसे पार करना नामुमकिन है। वो झील में गिर जाता है और मरते मरते बचता है। इसके बाद वो वापस अपनी बस में आ जाता है और वहीं अपने आगे के दिन बिताना शुरू कर देता है। क्रिस्टोफर को कुछ हफ्ते हो चुके हैं और इसीलिए उसका सारा खाना खत्म हो चुका है और अब उसके पास जंगली पेड़ पौधों और उनकी जड़ों को खाने के अलावा और कोई चारा नहीं। उसके पास इसके लिए एक किताब भी होती है, क्योंकि जंगल में आप हर एक पौधे को नहीं खा सकते। अब वो अपने लिए खाना अरेंज करना शुरू करता है और उसे एक पौधे में कंफ्यूजन हो जाती है। वो होता है वाइल्ड पोटैटो और वाइल्ड स्वीट पी। दरअसल वो वाइल्ड स्वीट पी की जगह वो वाइल्ड पोटैटो खा लेता है, जिससे उसकी बॉडी में पॉइजन फैल जाता है। उसकी बॉडी पहले ही कमजोर थी और अब पॉइजन वाला पौधा लेने के बाद उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो अपने लिए खाना अरेंज कर सके। क्रिस्टोफर को अलास्का में पूरे 100 दिन हो गए। वो जो चाहता था वो उसने कर लिया, लेकिन अब वो बहुत कमजोर है और पॉइजन की वजह से धीरे धीरे मर रहा है। और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो एक थॉट लिखता है, हैप्पीनेस ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। और जब क्रिस्टोफर को एहसास होता है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त है तो वो अपने स्लीपिंग बैग के अंदर लेट जाता है और उस दुनिया के लिए एक नोट लिख जाता है, जिसमें लिखा होता है, आई हैव हैड अ हैप्पी लाइफ एंड थिंक द लॉर्ड गुड बाय एंड मे गॉड ब्लेस ऑल।
और 6 सितंबर 1992 में क्रिस्टोफर की मौत हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी हमें अपनी मर्जी से जरूर जीनी चाहिए, लेकिन अपनों के बिना जिंदगी नहीं होती। अपने लोग गलतियां करते हैं, लेकिन इंसान ही गलतियां करता है और ये इंसान का फर्ज है कि वो दूसरे इंसान की गलतियों को भी माफ करे। असल में क्रिस्टोफर का मूवी में जो आखिरी नोट दिखाया गया था वो अलग नोट दिखाया गया था, लेकिन असल में उसने ये नोट लिखा था, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं जख्मी हूँ और मौत के करीब हूँ और इतना कमजोर हूँ कि हाइक करके भी नहीं जा सकता। मैं अकेला हूँ, ये मजाक नहीं है। खुदा के नाम पर मेहरबानी करके मुझे बचाने के लिए रुकिए। मैं फल इकट्ठा करने गया हूँ और शाम तक वापस आऊंगा, थैंक यू। ये उसका आखिरी नोट था और उसी के साथ इस मूवी, इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली स्टोरी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।